हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था प्रीवियस वीडियोस में कि इस चैनल पे आपको डेली जॉब की अपडेट्स देखने को मिलेंगी, लेकिन जॉब की अपडेट के साथ साथ जो चीज़ें मैं सीख रहा हूँ अपने कंपनी में, अपने ऑफिस में। देखो, मेरा जो फील्ड है ना, डिजिटल मार्केटिंग है। डिजिटल मार्केटिंग में मुझे यहाँ से यहाँ जाना है, तो डेली जो मैं सीख रहा हूँ, डेली अपने सुपीरियर से जो चीज़ें मैं लर्न कर रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, वो चीज़ें मैं आप लोग से शेयर करूंगा। कितना अच्छा होगा। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो जिनका डिजिटल मार्केटिंग का, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, गूगल एड्स, ईमेल मार्केटिंग, ये सारी चीजें डिजिटल मार्केटिंग में आती हैं। आपको पता होगा, यू आर एजुकेटेड। तो इन सब चीजों के लिए आप देखो, फॉर एग्जांपल आप फ्रेशर हो, जैसे कि मैं फ्रेशर था जब पहली मेरी कंपनी थी डिजिटल मार्केटिंग की, जिसमें मैंने इंटरव्यू दिया था। तो जो पोस्ट थी वो थी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एग्जीक्यूटिव। तो उस पोस्ट के लिए देखो, आपको डिजिटल मार्केटिंग की ब्रीफ नॉलेज, मतलब ब्रीफ मैं नहीं कहूंगा, लेकिन आपको बेसिक जो नॉलेज होती है ना, आज की वीडियो में आप लोग से वही चीज शेयर करूंगा कि आप डिजिटल मार्केटिंग का फॉर एग्जांपल इंटरव्यू देने जा रहे हो, चाहे वो गूगल एड्स का हो, चाहे ईमेल मार्केटिंग का हो, या फिर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का हो, तो आपको प्रॉब्लम नहीं फेस होगी अगर आपने ये वीडियो पे क्लिक किया है तो। एंड डेली जो चीजें सीखूंगा मैं अपने ऑफिस में, वो चीजें आप लोग से शेयर करूंगा। जॉब की अपडेट्स है वो परमानेंट इस चैनल पे आती रहेंगी। सो अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, यहाँ पे आपको क्वालिटी कंटेंट मिलता रहेगा, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो इफ यू लाइक द कंटेंट। एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना एंड कमेंट करके बताना, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में फर्स्ट एक्सपीरियंस है। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाई है, वो भी आप लोग देख लेना, वो भी गूगल एड्स से रिलेटेड वीडियो थी। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि आप अगर इंटरव्यू देने जा रहे हो डिजिटल मार्केटिंग का, तो आपको कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन कौन सी चीजें मालूम होनी चाहिए पहले से, जिसपे आपका जो इम्पैक्ट पड़ेगा ना, जो आपका इंप्रेशन जाएगा इंटरव्यूअर के पास। वो लोग बोलेंगे कि भाई हाँ, ये बंदा फ्रेशर है लेकिन इसको परमानेंट मतलब प्रॉपर नॉलेज है। सबसे पहले आपको पता करना है, सबसे पहला क्वेश्चन आपको आने वाला है, व्हाट डू यू मीन बाय गूगल एड्स। गूगल एड्स क्या होता है? देखो, गूगल एड्स मैं आपको बता दूं, गूगल के ही तरफ से एक प्लेटफॉर्म है जो कि 2000 में आया था, इन द ईयर 2000। अब गूगल एड्स का मेन जो ऑब्जेक्टिव है ना, आप उसको यही बताओगे गूगल एड्स यूज क्यों करते हैं। गूगल एड्स, फॉर एग्जांपल आप एक बिजनेसमैन हो, किसी कंपनी में जाते हो ना, तो वो बड़े बड़े क्लाइंट्स के लिए काम करते हैं। तो आप एक बिजनेसमैन हो, तो आपके कुछ खुद के प्रोडक्ट होंगे, आपकी खुद की वेबसाइट होगी। तो वो वेबसाइट पे लोग नहीं आ रहे हैं। वो देखो, वेबसाइट्स आपकी है, प्रोडक्ट है, उनकी सेल करोगे तभी तो आपको रेवेन्यू जनरेट होगा। सेल किसी प्रोडक्ट की कब होती है? फॉर एग्जांपल कोई मूवी आती है हमारे इंडिया में, उसका एडवर्टीजमेंट होता है, बड़े बड़े होल्डिंग्स लगते हैं, फोन पे होता है, यूट्यूब के एड्स में आप देखोगे, हर जगह एडवर्टीजमेंट क्यों होता है? ताकि उस पर ट्रैफिक आए। तो यही काम करता है गूगल एड्स। लेकिन सामने से एक और क्वेश्चन आएगा, जब गूगल एड्स आप बता लोगे, गूगल एड्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें हम थोड़े से पैसे पे करते हैं, थोड़ी सी हम बिड और बजट लगाते हैं, और कुछ पैसों में हम कम से कम टाइम में ट्रैफिक गेन कर सकते हैं। गूगल एड्स का मतलब यही है, यू हैव टू स्पीक इन योर लोकल लैंग्वेज। आप ऐसा नहीं कि जो मैं हिंदी में बोल रहा हूँ तो आपको हिंदी बोलना है, यू हैव टू यूज योर प्रोफेशनल लैंग्वेज, इंग्लिश एज वेल। इंग्लिश भी आपको यूज करना है वहाँ पे अगर इंटरव्यू दे रहे हो। बाकी अगर आपको नॉलेज है प्रॉपर गूगल एड्स की, तो वहाँ इंग्लिश हिंदी कोई नहीं देखता है। प्रॉपर आपकी नॉलेज के ऊपर आपको रिगार्डिंग मतलब जॉब मिलती है। सो सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो मैंने यहाँ पे आपको बता दिए, गूगल एड्स क्या होता है। अब सामने से पूछ सकते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय एसईओ, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एंड गूगल एड। एसईओ और गूगल एड में फर्क है? तो हम बोलेंगे हाँ, बिल्कुल फर्क है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बिल्कुल ऑर्गेनिक होता है, समझ रहे हो ना। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में मतलब कोई पैसा आपको नहीं लगाना पड़ता है, टैग, टाइटल, डिस्क्रिप्शन का यूज करके आपको कौन कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं, फॉर एग्जांपल आप जीन्स बाय करते हो, ऑनलाइन बाय, कभी मिंत्रा से, अमेजोन से कभी आपने परचेज की होगी, तो आप क्या लिखते हो गूगल में जाके? ऑनलाइन डायरेक्ट मिंत्रा, जो लोग नहीं लिखते उनको मैं बता रहा हूँ, ऑनलाइन जीन्स एट चीप प्राइस, ये सब आप कीवर्ड्स पुटअप करते हो ना, तो वो होते हैं कीवर्ड्स। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन भी एक प्लेटफॉर्म है, लेकिन वो गूगल का प्लेटफॉर्म नहीं है, ये भी एक सर्च इंजन है, एक तरीके से हम कह सकते हैं, जिसमें हमको पैसे नहीं लगाना पड़ते हैं। हमारे जो ट्रैफिक आते हैं वो लॉन्ग टर्म, फॉर एग्जांपल आपका कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, तो उसके लिए आपको गूगल एड्स ही यूज करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है रखने का। 3 4 साल, 5 साल आप रख नहीं सकते वो प्रोडक्ट। तो गूगल एड्स करंट मतलब कम से कम टाइम में हमारे पास ट्रैफिक ले आता है, थोड़े से हमको पैसे देने पड़ते हैं। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में आपको पैसे नहीं देने पड़ते हैं, लेकिन इसके जो रिजल्ट हैं ना, वो बहुत लेट में मिलते हैं और लंबे समय तक मिलते हैं। बस इतना ही डिफरेंस है। देयर इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन भी अपना एक ऑफ पेज होता है, एक ऑन पेज होता है। किसी और वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। आज की वीडियो होने वाली, अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो कौन कौन से क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं।
अब जो थर्ड क्वेश्चन आ सकता है वो हो सकता है व्हाट डू यू मीन बाय पे पर क्लिक। क्या पे पर क्लिक आपको पता है ना, पीपीसी वो लोग बोलते हैं। पीपीसी का फुल फॉर्म होता है पे पर क्लिक। इसमें मतलब देखो दो चीजें होती हैं, एक तो आप कैंपेन जब रन कराते हो, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, अगर आप नए हो तो आपको पता नहीं होगा। तो पे पर क्लिक क्या होता है, देखो एक चीज होता है जो कंपनी होती है जो बजट रन कराती है, जो कैंपेन रन कराती है ना, दो तरीके से। एक तो होता है इंप्रेशन लोगों के पास जाए, मतलब आपकी वेबसाइट एड के थ्रू कितने लोगों के पास जा रही है। आप गूगल पे जाते हो, कुछ भी सर्च करते हो तो आपको दिख जाती है वेबसाइट, जिसको आपने सर्च भी नहीं किया हो तो वो इंप्रेशन हो जाता है। अब उस इंप्रेशन को, वो वेबसाइट जो आपके लायक नहीं है या फिर आपके लायक हो भी सकती है, उस पर आपने क्लिक कर दिया तो वो हो जाती है पे पर क्लिक। मतलब एक तरीके से हम सीटीआर कह सकते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस है वो मैं आपको बताऊंगा। पे पर क्लिक एक्चुअली होता क्या है, देखो हमारी जो कंपनी होती है ना, फॉर एग्जांपल कोई भी डिजिटल मार्केटिंग की कंपनी होती है, तो वो जब प्रोडक्ट को अवेयरनेस कराने के लिए, प्रोडक्ट के एडवर्टीजमेंट के लिए जब कैंपेन रन कराते हैं ना, तो हमारा ज्यादा लॉस ना हो जाए इसलिए हम गूगल को पैसे किस हिसाब से देते हैं आपको पता है ना, कि हम फॉर एग्जांपल हमने कोई कैंपेन रन कराया, तो वो कैंपेन अगर आप क्लिक नहीं करोगे, फॉर एग्जांपल आपने ऑनलाइन जीन्स अगर गूगल पे सर्च किया, तो ऊपर से बहुत सारी वेबसाइट खुलेगी, उस पर आप क्लिक कर दिए, तो फॉर एग्जांपल मेरी वेबसाइट उस पर आपने क्लिक किया तो मेरे पैसे कट जाएंगे, कंपनी के पैसे कट जाएंगे। पैसे क्यों कटेंगे, क्योंकि उस पर आपने क्लिक किया। तो ये होता है पे पर क्लिक, मतलब जितने क्लिक्स आएंगे कंपनी के उतने पैसे कटेंगे और रेवेन्यू भी जनरेट होता है, तो यहाँ पे कंपनी का लॉस नहीं होता है। तो पे पर क्लिक का मतलब यही है, कंपनी की वेबसाइट में अगर कैंपेन रन हो रहा है तो वो वेबसाइट पे कितने लोगों ने क्लिक किया और हमारी कंपनी का कितना कॉस्ट उस पर लगा है, वो कॉस्ट कट हो जाता है, तो इसको हम कहते हैं पे पर क्लिक। अब चौथा एक क्वेश्चन आ सकता है, इज देयर एनी डिफरेंट डिफरेंस बिटवीन कीवर्ड्स एंड सर्च टर्म। आप लोगों ने पहली बार फर्स्ट टाइम सुना होगा, ये चीज होता क्या है। देखो कीवर्ड वो होता है ना, जब हम कोई कैंपेन रन कराते हैं, कैंपेन के बारे में आप लोग सोच रहे होगे कैंपेन होता क्या है। देखो कैंपेन एक पूरा फॉर्मेट होता है जिसके थ्रू हम वेबसाइट पे अपने ट्रैफिक लाते हैं। कैंपेन में बहुत सारी चीजें मैटर करती है, आपका लोकेशन, ज्योग्राफिक, एज ग्रुप, कौन कौन से एज ग्रुप के बंदे आपको टारगेट करने हैं, लोकेशन क्या रखनी है, एंड कपड़ा क्या है, मतलब प्रोडक्ट क्या है, सारी चीजें हमको सेट करनी होती है। तो क्या था, मतलब क्वेश्चन क्या था, कीवर्ड और सर्च टर्म में डिफरेंस क्या होता है। देखो कीवर्ड वो होता है जो आपकी कंपनी के मैनेजमेंट, मतलब जितने भी एम्प्लॉय काम कर रहे हो डिजिटल मार्केटिंग में, तो कुछ कीवर्ड होता है। अब हम एक एग्जांपल पकड़े हैं तो उसी को लेकर चलेंगे। फॉर एग्जांपल ऑनलाइन कुर्ता, तो ऑनलाइन कुर्ता से रिलेटेड कीवर्ड क्या हो सकते हैं। ऑनलाइन कुर्ता मतलब ऑनलाइन कुर्ता एट चीप प्राइस, ऑनलाइन जीन्स एट चीप प्राइस, ऑनलाइन जीन्स अप टू 2000। ऐसे कुछ कीवर्ड्स हो सकते हैं जो कस्टमर्स होते हैं वो गूगल में सर्च करते हैं। तो वो कीवर्ड हम अगर देखो टैग्स के थ्रू, जैसे यूट्यूब पे बहुत सारे टैग्स होते हैं ना, उसी तरीके के कीवर्ड्स होते हैं। कीवर्ड वो होता है जो हम लगाते हैं कैंपेन में, और सर्च टर्म वो होता है जो कस्टमर सर्च करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने कीवर्ड लगाया ऑनलाइन कुर्ता एट चीप प्राइस, ऑनलाइन कुर्ता एट इतना प्राइस, ये सब ऑनलाइन कुर्ता एट इंडियन टेरेन, ऑनलाइन कुर्ता एट अमेजोन, ऑनलाइन कुर्ता एट फ्लिपकार्ट, ये सारी चीजें हैं जो हमने कीवर्ड पे लगाया। लेकिन कस्टमर आता है वो ऑनलाइन जीन्स लिखता है, तो ये हो गया सर्च टर्म। मतलब कस्टमर क्या सर्च कर रहे हैं वो होता है सर्च टर्म, और आप अपने कीवर्ड्स में क्या लगा रहे हो वो होते हैं कीवर्ड्स। कीवर्ड और सर्च टर्म में यही फर्क होता है, बेसिक सा ये वो लोग जरूर पूछते हैं। सर्च टर्म से हमारा एक फायदा भी होता है कि जो कस्टमर सर्च कर रहे हैं ना, उसका डेटा हमको पता चल जाता है कि कस्टमर क्या लिख रहा है, गूगल पे क्या सर्च कर रहा है, कस्टमर क्या चाहता है, तो ये चीज का हमको आइडिया लग जाता है। तो वो जो सर्च टर्म आज यूज हो रहे हैं वो फ्यूचर में हम यूज करने लगते हैं। सो ये क्वेश्चन कवर अप हो गया। मैंने आपको तीन चीजें बताई, गूगल एड्स, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और कीवर्ड्स, और फिर ये सर्च टर्म में क्या डिफरेंस होता है। अब दो चीजें मैं आपको और बताने जा रहा हूँ। देखो एक क्वेश्चन आपको पुटअप हो सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय एड रैंक। एड रैंक क्या होती है, एड रैंक को हम एडवर्टीजमेंट रैंक भी कहते हैं। आपका प्रोडक्ट है, कपड़ों का आपका बिजनेस है, बहुत सारे क्लाइंट्स है कपड़ों के, बहुत सारे कंपनीज हैं जो कपड़ों में डील करती हैं, तो उसमें आपका जो एडवर्टीजमेंट है उसका रैंक क्या है। फॉर एग्जाम्पल आप गूगल पे जाना, मैं आपको बताऊंगा नहीं, आप गूगल पे गए, गूगल पे कोई भी चीज आप सर्च करो, बेबी प्रोडक्ट सर्च करो या फिर टॉय सर्च करो, कुछ भी आप सर्च करो, तो उसमें आपको एक चीज दिखाएगा, जिसका एडवर्टीजमेंट, जिस कंपनी का सबसे अच्छा एडवर्टीजमेंट होगा वो वेबसाइट आपको टॉप पे दिखेगी, और जिसका एड रैंक कम होगा, एड रैंक भी डिपेंड करता है आपका कीवर्ड्स क्या क्या आपने लगाए हैं, लोकेशन आपने क्या क्या सेट की, आपने एज ग्रुप क्या क्या सेट किए हैं,
एड ग्रुप मतलब एड रैंक जो होती है ना, मतलब आपके एडवर्टीजमेंट का रैंक शो होता है गूगल पे। गूगल आपको रैंक बताता है कि आपका एड इतने रैंक पे सर्च हो रहा है। जितनी एड रैंक आपकी टॉप पे होगी उतना अच्छा होगा। वन पे जिसकी एड रैंक होती है ना, एक तो ये बजट पे भी डिपेंड करता है। बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा पैसा फूक देते हैं अपने एडवर्टीजमेंट पे, अपने कैंपेन पे। तो जाहिर सी बात है जितना पैसा लगाओगे ना, तो गूगल भी आपको उतना ज्यादा ऊपर की रीच देगा। तो ये होता है एड रैंक, आपका एडवर्टीजमेंट कौन सी रैंक पे शो हो रहा है गूगल पे, ये होता है एड रैंक। अब मैं आपको बता दूं कि सीटीआर क्या होता है, वो लोग हमेशा पूछ सकते हैं। तो सीटीआर देखो ये होता है ना, आपकी जो वेबसाइट है, जो आपकी कंपनी है, वो किसी प्रोडक्ट में डील कर रही है, तो आपके प्रोडक्ट की वेबसाइट, फॉर एग्जांपल मेरे को बर्तन या फिर यूटेंसिल्स बाय करने हैं, कोई भी चीज मेरे को बाय करनी है ऑनलाइन, तो मैंने वो चीज गूगल में सर्च की और आपकी वेबसाइट, आपकी कंपनी की वेबसाइट मैंने देखी, लेकिन मैंने उसे इग्नोर कर दिया। तो ये आपका जो सीटीआर है वो इंप्रेशन मतलब होता है कि आपको वेबसाइट जो है कंपनी की वो दिखी। इंप्रेशन मतलब होता है कि आपकी जो वेबसाइट है कंपनी की वो कितने लोगों के पास गई और कितने लोगों ने क्लिक किया, वो हो जाता है सीटीआर। सीटीआर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है इंप्रेशन, टोटल नंबर ऑफ इंप्रेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ क्लिक, यानी कि इंप्रेशन अपॉन क्लिक भी हम इसे बोल सकते हैं। तो एक तरीके से ये समझ लो कि फॉर एग्जांपल मैंने यूट्यूब वीडियो अपलोड की, यूट्यूब वीडियो 500 लोगों के पास गई, लेकिन देखा कितने लोगों ने, 100 लोगों ने, तो 500 हो गए इंप्रेशंस। और सीटीआर कितना हो गया, 500 में से 100 लोगों ने देखा, तो कितना हो गया, 500 का 100 ये जान जाओगे, 500 का हो गया 50, तो 20% लोगों ने देखा, ये आप मान सकते हो। सो यही चीज होता है। ये सारे बेसिक कुछ इन्फॉर्मेशन थी, एंड आने वाले टाइम पे आपको सारी चीजें डिजिटल मार्केटिंग के बारे में मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ इसी चैनल पे। सो चैनल को डू सब्सक्राइब है, सब्सक्राइब करो एंड कमेंट करके मेरे को फीडबैक जरूर दिया करो कि सर आपने जो बताया वो कैसा था, क्योंकि मैं भी आप लोग की हेल्प कर रहा हूँ, तो मैं भी सीख रहा हूँ इस स्टेज पे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।